गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए सप्तऋषिगण भगवान शिव की आज्ञा से श्री पार्वती जी के पास परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। सप्तऋषि कहते हैं कि जिस वर में इतने दोष हैं उनसे विवाह करके आपको कौन सा सुख प्राप्त होगा। हम लोग तो यही मानते हैं कि ठग के बौराने से अच्छी तरह से बौरा गई हो। श्री पार्वती जी कह सकती हैं कि उनका विवाह पहले भी हुआ था, तब तो आप रोकने नहीं गए थे। तो सप्तऋषि लोग कहते हैं कि भगवान शिव तब भी विवाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन पंचों के कहने से, पंच अर्थात समाज के कहने से, देव समाज के आग्रह पर भगवान शिव सती से विवाह किए थे। परंतु उन्होंने उनको झंझट में डाल करके फेरे में डाल करके परित्याग करके उनको मरवा दिए। और अब भगवान से बड़े सुख से निश्चिंत रहा करते हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहज एकाकिन्ह के भवन, कबहू की नारी खटाही। अब सुख सोवत सोच नहीं, अब सुख से सोते हैं, उनको कोई सोच नहीं है। भीख मांगी भव खाही, भव माने शिव जी भीख मांग करके खा लिया करते हैं। सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाही। सहज माने स्वाभाविक रूप से, एकाकिन माने एकांत में निवास करने वाले, स्वाभाविक रूप से एकांत में निवास करने वाले के भवन माने घर में, की कबहू नारी खटाही, की माने क्या, कभी भी नारी खटाही माने ठहर सकती हैं, अर्थात नहीं। जिनको स्वाभाविक एकांत प्रिय है, अकेले रहने की आदत है, उनको किसी के साथ अच्छा नहीं लगता है, और खास करके स्त्री के साथ तो बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता है। भगवान शिव के पास जब श्री सती जी थी तब कुछ सोच रहा करता था, कुछ उनके लिए चिंता भी रहती थी, परंतु अब तो निश्चिंत हो गए हैं, एकांतवास करते हैं। इसीलिए उनके साथ विवाह करने का जो आपका दृढ़ निश्चय है
जो संकल्प है उसको छोड़िए। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहाँ बर नीक बिचारा। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहाँ बर नीक बिचारा। अजहू माने अभी भी, हमारा कहा मानहु, हम लोगों का कहा मान लीजिए। हम तुम कहाँ बर नीक बिचारा, हम लोगों ने आपके लिए अच्छा बर विचार किया है। अजहू मानहु, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो हो गया सो हो गया, हमारा कहा मान लीजिए। हम लोगों ने आपके लिए अच्छे वर को विचार किया है। विचार तो देवर्षि नारद जी ने भी किया है, परंतु उनके विचार में नीक वर नहीं है, अच्छा वर नहीं है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह संकर्षण होई, 200 गुण सम कह सब कोई। उन्होंने विचार किया और हम लोगों ने विचार किया, तो हमारे विचार में नीक वर है। आप सुनिए। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अति सुंदर है, सुचि माने पवित्र है, सुखद माने सुख देने वाले हैं, सुशील स्वभाव के हैं। जासु जस लीला वेद गावहि, जिनके जस लीला को वेद गायन करते हैं। सप्तऋषियों ने कहा जो हम लोगों ने विचार किया है वह वर अति सुंदर है। अति सुंदर कहने का भाव यह है कि नारी के लिए अति सुंदर वर चाहिए। नारी की दृष्टि सुंदरता पर रहती है। नारी बिलो कहीं हरस हिये, निज निज रुचि अनुरूप। नारी बिलो कहीं हरस हिये, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूरति परम अनूप। और दूसरी बात यह है कि वह शुचि है। शुचि माने पवित्र है, पावनता के साथ रहते हैं। भगवान शिव सुंदर नहीं है, भगवान शिव शुचि नहीं है। वह श्मशान की विभूति लिपटे रहते हैं, सर्पों को आभूषण बना करके पहने रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो विचारा है वह अति सुंदर है, शुचि माने पवित्र है, सुखद है, सुख देने वाला उनका स्वरूप है। इसका मतलब भगवान शिव सुखद नहीं है। भगवान शिव विकट वेश मुख पंच पुरारी हैं
और सुशीला। सुशीला का भाव यह है सुंदर शीलवान है। भगवान शिव सुशील नहीं है। वे तो भरी सभा में अपने ससुर को ही अपमान कर दिए, लेकिन जिस वर के बारे में हम लोग कह रहे हैं वह वर सुशील हैं। उनको भृगु जी ने वक्षस्थल पर पद प्रहार किया, मारा, लेकिन वे उनके चरण दबाने लगे, उनके चरण सहलाने लगे और यह कहने लगे, महाराज क्षमा कीजिए, हम आपके आगमन को जान नहीं पाए, आपके श्री चरणों में चोट लग गई होगी। ऐसा कह करके चरण कमल पर हाथ से सहलाने लगे। ऐसे सुशील हैं। और इतना ही नहीं, गावहि वेद जासु जस लीला, जिनके जस लीला को वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूरब कुंठ निवासी। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूरब बैकुंठ निवासी। दूषण रहित माने दोषों से रहित हैं, और सकल गुण राशि माने समस्त सद्गुणों की राशि हैं। श्रीपति, श्रीपति माने शोभा की पति हैं। श्री माने शोभा। यद्यपि श्री माने लक्ष्मी जी का अर्थ होता है, लेकिन यह कहना कि वे लक्ष्मी पति हैं तो एक मन में खटका हो जाती श्री पार्वती जी को, क्योंकि सौत किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो श्री माने लक्ष्मी जी का अर्थ तो होता ही है, लेकिन श्री माने शोभा। शोभा की पति हैं, शोभा धाम हैं, और पूर्व बैकुंठ निवासी, बैकुंठपुर के निवासी हैं। 9 गुण वर्णन किए सप्तऋषि लोग। अति सुंदर, सुचि, सुखद, सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित, सकल गुण राशि, श्रीपति, अपूर्व बैकुंठ निवासी। ये 9 गुण है। भगवान शिव दोषों की सीमा है और भगवान विष्णु गुण की सीमा है। भगवान शिव सहज उदासी हैं, भगवान विष्णु सुशील हैं। भगवान शिव निर्गुण है, भगवान विष्णु गुण राशि हैं। शिव जी नीलज हैं, श्री विष्णु जी दूषण रहित हैं। श्री शिव जी कुबेश हैं, श्री शिव जी कुबेश हैं। श्री विष्णु जी अति सुंदर हैं। श्री शिव जी कपाली हैं, श्री विष्णु जी सुचि हैं। श्री शिव जी अकुल हैं, अकुल है माने कुल रहित हैं, और श्री विष्णु जी गावहि वेद जासु जस लीला, कुल वाले हैं। श्री शिव जी अगेह हैं, श्री विष्णु जी पूर्व बैकुंठ के निवासी हैं। श्री शिव जी दिगंबर हैं, श्री विष्णु जी श्रीपति हैं। श्री शिव जी ब्याली हैं,
और श्री विष्णु जी सुखद हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। वैकुंठ भी बहुत प्रकार के 8 वैकुंठ कहा जाता है, और इसके बाद भी जहां भगवान की प्रतिष्ठा हो जाती है वह स्थान भी वैकुंठ ही कहलाता है। जहां जहां राम चरण चल जाहि, तिन समान अमरावती नाही। सप्तऋषि लोग कहते हैं कि वह वैकुंठपुर के निवासी हैं। असबर तुम्हें मिलाओ आनी, असबर तुम्हें मिलाओ आनी। सुनत बिहसी कह बचन भवानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। असबर तुम्हें मिलाओ आनी। असबर तुम्हें मिलाओ आनी, आनी माने ला करके, ऐसा बर तुम्हें मिलाओ, तुम्हें माने आपको हम मिला देंगे। ऐसा बर हम लोग ला करके आपसे मिला देंगे, ये हम लोगों का वादा है। सुनत बिहसी कह बचन भवानी, सुनते ही भवानी हंसने लगी और हंसती हुई इस प्रकार से वचन बोली। जिस प्रकार से सप्तऋषियों ने भवानी के वचन सुन करके हंस करके उनके वचन को हंसी में उड़ाया था, वैसे ही सप्तऋषि लोगों के वचन को सुन करके भवानी ने हंस करके हंसी में उड़ा दिया। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब देह। वैसे ही सुनत बिहसी कह वचन भवानी। भवानी है, भवपत्नी है, भगवती श्री पार्वती जी ने हंसते हुए यह वचन कहा। सत्य कहे हो गिरि भवतनु ये हा, सत्य कहे हो गिरि भवतनु ये हा। हठ न छूट छूटै बरु देहा, हठ न छूट छूटै बरु देहा। हे सप्तऋषिगण, आप लोगों ने सत्य कहा कि गिरि भव तनु एहा, तुम्हारा शरीर गिरि भव है, अर्थात पर्वत से उत्पन्न है। तुमने सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न है। हठ न छूट छूटई बरु देहा, बरु माने चाहे, देहा छूटई, शरीर छूट जाए, लेकिन हठ नहीं छूट सकता। हठ न छूट छूटई बरु देहा, सत्य कहे हो गिरि भव तनु ये हा। आप लोगों ने ठीक ही कहा कि गिरि संभव तब देह। जैसे पत्थर के लकीर मिटाया नहीं जा सकता, पत्थर भले फूट जाए, वैसे ही
मेरा शरीर भले ही छूट जाए, परंतु मेरा हठ नहीं छूटने वाला है। हठ न छूट छूटे बरु देहा। सत्य कहे हो गिरि भव तनु एहा। भक्ति मार्ग में विवाद से बचने का प्रयास करना चाहिए। बहुत विवाद नहीं करना चाहिए। जो बातें हुई हो उसको वहीं पर समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बात बढ़ाने से बात और बिगड़ती है। जो बात कही जा रही हो उसको स्वीकार कर लेने से बात वहीं खत्म हो जाती है। वैसे जो जैसा कह रहा हो उन्हीं की बातों को समर्थन करना चाहिए। तुम अच्छे नहीं हो, हाँ महाराज ठीक कह रहे हो, बिल्कुल हम अच्छे नहीं हैं, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है। श्री पार्वती जी ने कहा आपका कथन सत्य है, मैं सचमुच पर्वत पुत्री हूं और मेरा हठ है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुमारी। कनकौ पुनि पखानते होई, कनकौ पुनि पखानते होई। जारे हूँ सहजन परिहरि सोई। जारे हूँ सहज न परिहरि सोई। कनकौ पुनि पखानते होई। कनकौ माने सोना भी पाषाण से होता है। हमारा भाई है वो भी पर्वत से होता है, पाषाण से होता है, लेकिन वह भी अपना हठ नहीं छोड़ता। जा रे हूं सहज न परिहरि सोई। जा रे हूं माने जलाने पर भी, सोई माने वह अपना सहज नहीं छोड़ता है, अपनी सहजता को नहीं छोड़ता है वह। कनकौ पुनि पाषाण ते होई। वैसे नियम यह है कि कारण के जैसा कार्य होता है, जैसा कारण वैसा कार्य होता है, जैसा पिता वैसा पुत्र होता है। लेकिन यहां पर कारण से भी कार्य कठोर है। कहां लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरि कुलस जही लही बड़ाई। कहां लगी कहो हृदय कठिनाई, श्री भरतलाल जी कहते हैं निदरि कुलिस जही लही बड़ाई। कारण ते कारज कठिन होई, दोष नहीं मोर। कारण ते कारज कठिन होई, दोष नहीं मोर। कुलिसा स्थिते उपलते लोह कराल कठोर। कुलिसा स्थिते उपलते लोह कराल कठोर।
श्री पार्वती जी कहती हैं कि सोना भी पाषाणते होता है, और चीज जितनी हैं और वस्तुएं जो भी हैं उनको जलाइए तो अपना रंग छोड़ देता है, उसका रंग बदल जाता है। लेकिन सोना को जितना जलाइए उतनी ही अधिक उसकी चमक बढ़ती है, उतनी ही अधिक उसमें निखार आती है, उसकी शोभा होती है। कन कई बान चढ़ई जिम दाहे तिम प्रियतम पद नेम निबाहे। कन कई बान चढ़ई जिम दाहे। वैसे ही प्रेमी जनों को चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आवे अपने प्रेम को बढ़ाते ही रहना चाहिए। प्रेम बढ़ते जाए, घटे ना। जा रे हूं सहजन परिहरि सोई, नारद बचन न मैं परिहरऊं। नारद बचन न मैं परिहरऊं। बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। नारद बचन न मैं परिहरऊं। बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। नारद जी के वचन को मैं नहीं छोड़ सकती। वे हमारे पूज्य गुरु जी महाराज हैं। श्री नारद जी के वचन को मैं नहीं छोड़ सकती। बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। भवन बसे अथवा उजर जाए, इसका मुझे कोई डर नहीं है। आपने कहा कि देवर्षि श्री नारद जी के वचन सुनने से, मानने से आज तक किसी का घर बसा नहीं, तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। नारद बचन न मैं परिहरऊं। देवर्षि नारद जी के वचन को मैं नहीं छोड़ सकती। नारद जी गुरु जी हैं। गुरु जी का मतलब है जो ज्ञान दें। गुरु जी ज्ञान देते हैं, नारद जी ज्ञान देते हैं। नारम ज्ञानम ददातीति नारदः। नार माने ज्ञान को जो प्रदान करे वे नारद। जिनका वचन रद्द नहीं होता हो, ना धन रद्द, जिनका वचन कभी रद्द नहीं होता, निरस्त नहीं होता, ऐसे नारद जी को वचन को मैं नहीं छोड़ सकती। मेरा घर बसे तो, चाहे उजड़ जाए तो, मुझे इसकी चिंता नहीं। यही है गुरु जी के प्रति निष्ठा। गुरु निष्ठा इसी को कहते हैं, आचार्याभिमान इसी को कहते हैं कि हमने गुरु जी के वचन को मान लिया तो मान लिया। दोहावली 563 में गोस्वामी जी ने लिखा, श्रवण घटहु पुनि दृग घटहु। श्रवण घटहु पुनि दृग घटहु। घटहु सकल बल दे। इते घटई घटी है कहा, जो न घटई हरि ने। जो न घटई हरि ने। श्रवण घटहु पुण्य दीर्घ घटहु। सुनाई देना कम हो जाए, दिखाई देना कम हो जाए, चलना फिरना कम हो जाए, शारीरिक बल भले घट जाए, लेकिन इसको घटना नहीं कहते हैं।
घटना तब मानते हैं जब भगवत स्नेह घटे, अर्थात शारीरिक बल भले ही घट जाए लेकिन भगवत स्नेह भगवत प्रेम बढ़ते जाना चाहिए, वह कभी नहीं घटना चाहिए। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊं नहीं दरऊ। साधना काल में जब सिद्धि का समय आता है, साधना काल में जब सिद्धि का समय आता है तो इसी प्रकार से विघ्न भी आता है, इसी प्रकार से विघ्न भी आता है। उन विघ्नों से कभी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, श्री गुरु जी के वचन पर, जेहि माने जिनको विश्वास नहीं है, प्रतीति माने विश्वास, तेहि सपने हूं सुख सिद्धि सुगम न, तेहि माने उन्हें जागने की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी सुख की सिद्धि नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अर्थात गुरु जी के वचन पर विश्वास रखना चाहिए। भगवती श्री पार्वती जी के द्वारा यह सभी शिष्यों के लिए शिक्षा दी जा रही है। विश्वास अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा। गुरु जी के वचन के प्रति विश्वास हो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, भक्ति मूलम गुरु कृपा। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु जी का वाक्य मंत्र है। गु शब्दस्तु अंधकारोस्ति, रु शब्दस्त निरोधक, अंधकार निरोधत्वाद गुरुरित्य विधीयते। गुरु शब्द का अर्थ होता है जो अंधकार को मिटा करके प्रकाश भर दे, वे गुरु जी। पद्म पुराण में वर्णन है, भगवती श्री पार्वती जी ने देवर्षि नारद जी के चरणों में वंदन प्रणाम करके और उनसे भगवान शिव का मंत्र प्राप्त किया है। भगवान शिव का मंत्र देवर्षि श्री नारद जी ने दिया है, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से विधि पूर्वक उन्होंने उनको गुरु बनाया है। गुरु जी के वचन पर विश्वास करने से भगवान अवश्य कृपा करते हैं। श्री सबरी जी ने गुरु जी के वचन पर विश्वास किया है, भगवान उनको दर्शन दिए हैं। ठाकुर जी संत गुरु जी के वचन को सफल करते हैं, इसलिए संत महापुरुष गुरुजनों की बात को माननी चाहिए। भक्तमाल जी में वर्णन है 100
15 कवित्व में। देवधुनी तीर, गंगा जी के किनारे एक गुरु शिष्य रहते थे। एक 125 संभवतः कविता है ये। तो गुरु जी के प्रति शिष्य की अपार निष्ठा थी। गुरु जी के बिना शिष्य रह नहीं सकते थे। गुरु जी एक दिन रमते राम में जाने लगे, अर्थात भक्तों की यहां भिक्षा लेने के लिए जाने लगे। तो शिष्य ने कहा, गुरु जी हम भी चलेंगे। गुरु जी ने कहा, नहीं बच्चा, हम जा रहे हैं, तुम चले जाओगे तो संत भगवान सोचेंगे गुरु चेला चले गए तो हम लोग काहे रहें, इसलिए तुम्हें रहना चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरु जी हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। तब गुरु जी ने कहा कि श्री गंगा जी को मेरा स्वरूप मान करके उनकी पूजा करो। तब तक गुरु जी के समझाने से मान गया शिष्य। गुरु जी चले गए भगत के घर। इधर जो श्री पाद पद्म जी श्री गंगा जी में नित्य 3 बार नहाते थे, अब नहाना बंद कर दिए। वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्नान नहीं करते हैं। अन्य साधुओं के मन में इस बात को लेकर के कष्ट हुआ कि गुरु जी थे तो 3 बार नहाता था गंगा जी में, अब घरे में नहा लेता है कुआं के जल से। आने दो गुरु जी को हम शिकायत करेंगे, आने दो गुरु जी को हम शिकायत करेंगे। गुरु जी आए, सभी ने शिकायत किया। गुरु जी ने सोचा इन लोगों के सामने हम कुछ कहते हैं तो लोग सोचेंगे चेले का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इन लोगों के विश्वास के लिए गुरु जी ने दूसरे दिन कहा, चलिए हम सब गंगा जी में नहाने चलते हैं। संत भगवान, चेला, संत भगवान, गुरु जी सब के सब चले नहाने के लिए। गंगा जी किनारे आश्रम ही है। गुरु जी गंगा जी में प्रवेश किए, कमर भर जल में जाकर के और कहा, शिष्य तुम गमछा लेकर आ जाओ, मेरी साफी मेरा गमछा लेकर आ जाओ। शिष्य बड़े असमंजस से पड़ गए, अब हम क्या करें। गंगा जी भी गुरु हैं, उन पर पांव हम रखें कैसे। तो उनके असमंजस को मिटाने के लिए श्री गंगा जी स्वयं प्रकट हो गई और गुरु जी से लेकर तट तक, गुरु जी से लेकर जहां तक गुरु जी खड़े हैं, जहां गुरु जी खड़े हैं वहां से लेकर के किनारे तक, तट तक कमल के पत्ता प्रकट कर दिया। और गंगा जी ने कहा, बेटा इसी पर होकर चले आओ, गमछा दे दो। उन्होंने जाकर गमछा दिया। इसके बाद सबको पता चला कि कैसी निष्ठा है इनकी, और फिर सभी ने उनको पाद पद्म नाम रखा और पाद पद्म जी की जय जयकार शुरू हो गई। तो गुरु के वचन प्रतीति न जे ही, सपने सुगमन सुख सिधिते ही। हे महाराज, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम, तेहि तेहि सन काम। महादेव अवगुण भवन। हे सप्तऋषिगण, हे महाराज, आपके कथनानुसार मैंने इस बात को माना कि महादेव जी अवगुण के भवन हैं, महेश जी अवगुण के घर हैं,
और भगवान विष्णु जी समस्त सद्गुणों के धाम हैं। लेकिन आप क्या करिएगा, जही कर मन रम जाहि सन, तेही तेही सन काम। जिनका मन जिनसे रम जाता हो, जिनका मन जिनमें रम जाता हो, उनको फिर उन्हीं से काम बनता है, उनको वही अच्छे लगते हैं। श्री पार्वती जी ने कोई विवाद नहीं चाहा। इन्होंने कहा आप जो कहते ठीक है, महादेव में अवगुण है, भगवान विष्णु में गुण है, लेकिन जिनका मन जिनमें रम जाता है उनको वही अच्छे लगते हैं। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निकते ही सोई। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव नीक ते ही सोई। संसार ही गुण दोषमय है, जिनको जो अच्छे लगते वही अच्छे लगते हैं। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जही कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। पार्वती मंगल 72 में श्री पार्वती जी कहती हैं। पार्वती मंगल में गोस्वामी जी ने लिखा है 72 में, को करी बाद विवाद विषाद बढ़ावई, को करी बाद विवाद विषाद बढ़ावई। मीठ ताहि कवि कहई जाहि जो भावई, मीठ ताहि कवि कहई जाहि जो भावई। ध्यान दीजिएगा, दोहावली 326 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी बैर स्नेह दो, तुलसी बैर स्नेह दो, रहित बिलोचन चारी। सूरा सेवरा आदर ही नींद ही सुरसरी बारी। अर्थात प्रेम और बैर दोनों अंधा होता है। देखो ना, ये जो कनफट्टा है, चारवाक, सिद्धांत को मानने वाले, ये लोग मदिरा को आदर करते हैं और गंगा जल को निरादर करते हैं। सेवरा माने जो कनफट्टा, सूरा सेवरा आदर ही, ये बामार्गी लोग हैं। मदिरा से ही मुक्ति मानते हैं, गंगा जल को निरादर करते हैं। सूरा के प्रति इसका प्रेम है। तो जही कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। दोहावली 355 में आपने सुना ही है, तुलसी अपनो आचरण भलन लागत कासु, तेहि न बसात जो खात नेता लहसु नहु को बासु। तो महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जही कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। तेहि तेहि सन काम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, हे मुनीसा, हे मुनि श्रेष्ठ। जो माने यदि
तुम प्रथम मिलते हो, आप लोग पहले मिलते, तो आपकी सिख माने सिखावन को, शिक्षा को शीशाधारी सुनते हो, आपकी शिक्षा को सिरोधार्य करके मैं अवश्य सुनती, आपका उपदेश मैं अवश्य ग्रहण करती। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सप्तऋषियों ने कहा है अजहु मानहु कहा हमारा, अभी भी हमारा कहा मान लीजिए। श्री पार्वती जी कहती हैं ना बाबा ना, आज आप कह रहे हैं कि हमारी बात मान लो, नारद जी की बात छोड़ दो, कल कोई और मिलेंगे कहेंगे सप्तऋषि की बात छोड़ दो, हमारी बात मान लो, तो हम तो यूं ही भटकते रह गए जीवन भर, उनकी बात मानो, उनकी बात मानो। और जैसे देवर्षि नारद जी के वचन छोड़ने पर उनको दुख होगा, वैसे आपकी बात को जब हम छोड़ देंगे तो आपको भी तो कष्ट होगा। इसीलिए अब समय बीत चुका है, अब मैं आपकी बात नहीं मान सकती। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरी शीशा। आपकी शिक्षा को मैं सिरोधार्य करके सुनती और ग्रहण करती। आप सप्तऋषि हैं, गुरुजन हैं, आपकी बात को सिरोधार्य करनी ही चाहिए। सिरधरि आए सुख करिए तुम्हारा, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तो आप आने में देरी कर दिए, पहले आ गए होते तो हम आपकी बात को मान लेती। लेकिन अब मैं जन्म संबुहित हारा, अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करई विचारा, को गुण दूषण करई विचारा, अब मैं जन्म संबुहित हारा। अब मैं संबुहित जन्म हारा, अब मैं भगवान शिव के वास्ते अपना जन्म हार चुकी हूं। को गुण दूषण करई विचारा, गुण और दोष को कौन विचार करे। अब गुण और दोष विचार करने का समय ही नहीं रहा। कन्या का विवाह एक बार होता है, एक से होता है। सो मैंने मन से भगवान शिव को वर्ण कर लिया है, वे ही मेरे पति हैं। जिस प्रकार से जुआ में कोई व्यक्ति जब हार जाता है तो हारी हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं रह जाता है, वैसे ही मैं प्रेम की जुआ में अपने जन्म को भगवान शिव के हाथ हार गई हूं। अब इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं रहा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करई विचारा। गुण और दोष को कौन विचार करे। मैं तो अब शिव जी की हो गई। जैसे श्री मीरा जी कहती है कि मैं तो गिरधर गोपाल की हो गई हूं, जो भक्तमाल जी के 473 में वर्णन है। श्री मीरा जी कहते मैं तो गिरधर गोपाल की हो गई हूं, मैं किसी को हो नहीं सकती हूं। और जो तुम्हारे हाथ हृदय अभिषेखी, जो तुम्हारे हाथ
हृदय बिसेखी रही न जाई बिनु किए बरेखी, रही न जाई बिनु किए बरेखी। हे महाराज, जो यदि आपके हृदय में विशेष हठ है, जो तुम्हारे हृदय विशेखी हठ, जो यदि तुम्हारे माने आपके हृदय में विशेष हठ है कि नहीं हम विवाह कराकर ही रहेंगे, रही न जाई बिनु किए बरेखी। बरेखी माने बरदेखी काम करना, बरेखी माने बरदेखी किए बिना नहीं रहा जा रहा है। बरेखी का अर्थ होता है बरदेखी करना, बरतुहारी करना, अगुआ बनना। तो आपको बरदेखी किए बिना, अगुआ बने बिना, बरतुहार किए बिना मन नहीं मानता है। तो महाराज आप और जगह जाइए, यहां आपकी बात स्वीकार नहीं होगी। आपको बरदेखी किए बिना मन नहीं मानता है, नहीं रहा जा रहा है। तो कौतुकियन आलस नाही, तो कौतुकियन आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही, बर कन्या अनेक जग माही। तो कौतुकियन, तो माने तो, कौतुकियन माने खिलाड़ियों को, कौतुक प्रिय को आलस नहीं लगता है। बर कन्या अनेक जग माही, जग माही जगत में बर और कन्या अनेक हैं, बहुत कुमारे हैं। आप उन लोगों के लिए जाकर के व्यवस्था कीजिए, यहां व्यवस्था बन चुकी है। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा कौतुकियन है, आप लोग कौतुकी हो, आप लोगों को कौतुक प्रिय हैं। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कहा क्योंकि बरदेखी की जाती है कन्या की ओर से, बर की ओर से कन्या नहीं ढूंढने की परिपाटी है। बर की ओर से कन्या ढूंढने लोग नहीं जाते हैं, कन्या की ओर से बर ढूंढने जाते हैं। इसलिए बरेखी कहा जाता है, बरदेखी करना। बर की ओर से कन्या ढूंढने तब जाएंगे, कब? जब बर विवाह के लायक न हो, उसमें योग्यता न हो, तो लोग कहते चलो इनके लिए कन्या ही ढूंढो। पर वैसे लोक व्यवहार में कन्या ढूंढने की परंपरा नहीं है, बर ढूंढने की परंपरा है। बर को ढूंढा जाता है, पहले बर को देखा जाता है, बर पसंद आया, घर बर कुल अनूप पता चला, तब बर की ओर से लोग आते हैं कन्या ढूंढने के लिए। क्योंकि कन्या को घर बसाना है, बर को घर नहीं बसाना है। कन्या को बर के घर जाना है, बर को कन्या के घर में नहीं घर जमाई बन के रहना है। इसीलिए बर देखी होती है, कन्या देखी नहीं। कन्या देखी बाद में, पहले बर देखी, कन्या देखी होती है लेकिन बाद में। सप्तऋषियों को श्री पार्वती जी ने कहा आप लोग कौतुकी हैं, लोग कन्या की ओर से बर ढूंढते, आप लोग बर की ओर से कन्या ढूंढ रहे हैं। अब भगवान विष्णु के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं, क्या मतलब है? दूसरा इसका भाव यह है, दूसरा इसका भाव यह है कि ब्रह्मवाणी ने कहा था, ब्रह्मवाणी ने कहा था मिलहि तुम्हें जब सप्तऋषि सा, मिलहि तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जान हो तब प्रमाण बागी सा।
उन्होंने कहा था जब सप्तऋषि मिले तो समझना हमारी वाणी सत्य हो रही है, और यहां सप्तऋषि उल्टा सीधा कह रहे हैं, विपरीत बातें कर रहे हैं। ब्रह्मवाणी ने कहा था परिहर दुषा कलेश सब आओ मिली हैं त्रिपुरारी, अब मिली हैं त्रिपुरारी, और ये सप्तऋषि कहते नहीं नहीं, शिव जी को छोड़कर भगवान विष्णु से विवाह कर लो। ये तो कौतुक ही तो है, खेल करने आए हैं आप लोग, वास्तविकता को नहीं बात करने आए हैं आप लोग, खेल करने आए हैं आप लोग, खेल ढूंढ सूझ रहा है। तो महाराज जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। कोटि जन्म लगी हमारी रगर रहेगी, एक दो जन्म नहीं करोड़ों जन्म तक हमारी यही रगर माने हट रहेगी। बरऊ संभनत रहूं कुंवारी, मैं शिव जी को वर्ण करूंगी नहीं तो कुंवारी रहूंगी। करोड़ों जन्म तक हमारी रगर है, ये हट है, रगर माने हट है। सप्तऋषि लोग कहते हैं ठीक है अभी न सही, आगे के लिए हमारी बात को याद रखिएगा। श्री पार्वती जी कहती हैं आगे नहीं कभी नहीं, कभी भी आपकी बात को मैं नहीं मान सकती। सप्तऋषि लोग कह सकते हैं कि भगवान शिव तो विवाह करेंगे नहीं, फिर बाद में पछताओगी कि भगवान विष्णु से विवाह कर ली होती सप्तऋषियों की बात मान करके, तो फिर पछताओगी बाद में। श्री पार्वती जी कहती है मैं कभी पछताऊंगी ही नहीं। एक दो जन्म नहीं अनंत जन्म हो जाए, कोटि माने करोड़, कोटि माने अनंत, अनंत जन्म हो जाए, सभी जन्मों में हमारी यही रगर रहेगी। बरऊ शंभुनत रहूं कुंवारी, अर्थात आप इस आशा को छोड़ करके जाइए कि मैं किसी और से विवाह कर सकती हूं। तजहु आस निज निज गृह जाहू, तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू, क्योंकि सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊ। वही बात श्री पार्वती जी कहती हैं। तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु, आप कहीं सत बार महेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु। मैं देवर्षि नारद जी के उपदेश को नहीं त्याग सकती। नारद कर उपदेशु न तजहु, देवर्षि नारद जी के उपदेश को मैं नहीं त्याग सकती। आप कहीं सत बार महेशु, भगवती पार्वती जी कहती हैं आप क्यों, जाइए महेश जी को भेज दीजिए, उन्होंने आप लोगों को भेजा है ना, आप जाके उनको भेज दीजिए, आकर के वे स्वयं कहे हमसे कि पार्वती मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। फिर भी मैं उनसे यही कहूंगी कि मैं अपने गुरु जी के उपदेश को नहीं त्याग सकती। आपकी इच्छा, विवाह करिए या ना करिए, आपकी मर्जी। तजहु न नारद कर उपदेशु,
आप कहीं सतबार महेशु। एक संत ऐसा भी अर्थ कर रहे थे, भगवती कहती हैं कि आपने श्री शंकर जी की निंदा की है, इसलिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए, और प्रायश्चित के लिए आप भी जपहु जाई शंकर सत नामा। आप कहीं सतबार महेशु, आप महेश महेश 100 बार जाप कीजिए। ये भी अर्थ किया गया है। मैं नारद जी के उपदेश को नहीं त्याग सकती। मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवन हो भयहु विलंबा। मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा। जगत माता भगवती श्री पार्वती जी ने कहा, हे सप्तऋषिगण, मैं आपके पांव पड़ती हूं, आप लोग अपने अपने घर को जाइए, क्योंकि बहुत देरी हो गई है। आप लोग अपने अपने घर की रखवाली कीजिए, घर बचाइए, क्योंकि घर उजारन हमारे गुरु जी कहीं ऐसा न हो आप लोगों की अनुपस्थिति में आप लोग घर पहुंच करके और आपके घर उजाड़ दें। इसलिए हमारे घर की चिंता ना करके आप लोग अपने अपने घर बचाइए, जाइए। श्री पार्वती जी ने जब इस प्रकार से कहा, तब सप्तऋषिगण तुरंत विनम्र हो गए, जय जयकार करने लग गए और समझ लिए कि श्री पार्वती जी की निष्ठा अपने आप में अभूतपूर्व है और अखंड है। इस निष्ठा को खंडित नहीं कर सकता है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।